कि कौन सी न्यूज़ रियल है और कौन सी न्यूज़ फेक है। मतलब इतना ज़्यादा एआई का ना गलत यूज़ हो रहा है ना। अब मैं अपना एक्चुअली टोनर लगाया था मैंने फेस पे, तो वो ही मैं इसको सोक कर रही हूँ। स्किन मिस्ट सरोस्की का भी जो मैंने मंगाया था। स्मार्ट पॉइंट आई थी, मैं ले आई हूँ मैं सामान। Good morning everyone, welcome back to my channel. This is Ashika Singh and आज है संडे और मैं उठ गई हूँ और बस अभी मैं साफ सफाई करूँगी। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यार बाहर। मैं एक्चुअली सोच रही थी थोड़ी सी देर बाहर चली जाऊँ। पता है क्या है, एक दिक्कत पता है क्या होती है यहाँ बालकनी की। मैं आपको दिन में दिखाती हूँ, रात में तो दिखा नहीं पाती हूँ ना कितनी बार। ये देखो, ये है मेरी बैक वाली बालकनी। ये पूरी एल शेप में है, दिखाते हो। ये जैसे रूम से निकल के आए ना, तो ये पूरी बालकनी यहाँ से लेके यहाँ तक है। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, यहाँ सारे पेड़ है ना, उसकी वजह से ना डेली इतना गंदी हो जाती है ये। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं डेली क्लीन करूँ यार। देखो मैं कर लेती हूँ, उतना ही बहुत है, लेकिन डेली क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस अभी मैं उठी थी, फिर मैंने सोचा कि एक बार देख लूँ क्या क्या गंदा है, फिर उसको क्लीन करके देन मैं उसके बाद नहाने जाऊँगी। क्योंकि मैं नहाने के बाद मेरे को ध्यान आता है अच्छा ये भी सफाई करनी थी, ये भी सफाई करनी थी। तो नहाने के बाद में देखो इतना कुछ हो नहीं पाता, फिर वैसे भी बाल मेरे गंदे हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो नहाने से पहले मैं सफाई करके ब्रेकफास्ट करके देन मैं फ्री होके बैठूँगी आज। तो पहले मैं सोचूं सफाई ही कर दूँ थोड़ी, अगर कहीं झाड़ू वगैरह लगाने की रहता है तो लगा लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट कर लूँगी। चाय बना लाई हूँ मैं अपने लिए। एक्चुअली 11 बज गए हैं, तो ब्रेकफास्ट का तो वैसे भी टाइम हो ही गया। मैं नहाई नहीं हूँ लेकिन अभी, क्योंकि मैं साफ़ सफाई करने में लग गई थी पूरी। मैंने आगे पीछे सारी जगह झाड़ू लगाई है। बहुत गंदा हो रहा था। तो पता नहीं क्या आंधी चल रही है कि, तो मतलब हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से बहुत गंदगी हो रही है। तो डेली सफाई करनी ही पड़ रही है अभी। तो काफ़ी लेट हो गया मुझे उठने के बाद से। मैं मतलब 9 साढ़े 9 बजे की उठी हुई हूँ, 11 बज गए हैं सफाई करते करते। तो भूख भी लग गई थी, मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं, क्योंकि मुझे फिर हेड वॉश करने में ना वैसे ही बहुत लेट हो जाएगा सब चीज़ें। तो ब्रेकफास्ट मेरा बहुत लेट हो जाता है। तो मैंने कहा चलो अभी मैं कुछ हल्का फुल्का खा लेती हूँ चाय के साथ में। जैसे मैंने फ़ैन वगैरह नमकीन वगैरह रख ली। तो मैंने कहा चलो नहाने के बाद फिर मैं प्रॉपर लंच ही कर लूँगी, तो मेरा लंच का ही टाइम हो जाएगा। और अभी मॉर्निंग में आज संडे के दिन में उठते ही सबसे पहले मैंने न्यूज़ देखी है, दुबई में अटैक हो गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं कहा यार ये क्या हुआ, क्योंकि कुछ लव वंस भी हमारे वहाँ रहते हैं। तो मैंने उनसे भी पूछा कि एवरीथिंग इज़ ओके ना। तो अभी जस्ट उनका मैसेज आया कि हाँ सब कुछ ठीक है और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारी साइड पे नहीं अटैक हुए हैं। और बाकी लोगों की भी मैंने वीडियोस देखी, तो जो इंडिया की जो मीडिया है वो इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताते हैं ना। मतलब पता है क्या, लोग ना यहाँ पे डर जाते हैं। देखो पता है कितनी फैमिलीज़ रहती हैं दुबई में लोगों की, और कुछ के देखो बच्चे गए हुए हैं बाहर, और कैसे कैसे मतलब लोग यहाँ पे अपना देख रहे हैं सब कुछ। उनको कितनी टेंशन हो जाती है। देखो बाई चांस वो लोग फ़ोन नहीं उठा पाते या मैसेज नहीं देख पाते, देखो फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को कितनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो ना इंडियन मीडिया ना इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के न्यूज़ दिखाती है कि लोग डर जाते हैं। अब क्या यार, एक बात सुनो, इंडिया में अटैक नहीं हुए थे ना, जब इंडिया भी तो संभाल रहा था ना उन अटैक्स को। देखो हम लोगों ने उस टाइम पे सरवाइव किया था। उस टाइम पे हम लोगों ने अपने सारी लाइट्स बंद करके हम अंदर बैठे रहे थे, सब कुछ किया था। उस टाइम पे भी तो देखो सब चीज़ें हैंडल की थी ना। तो यार एक बात सुनो, क्या दुबई के पास बैकअप नहीं होगा? क्या दुबई वाले ऐसे ही बैठे होंगे हाथ पे हाथ रख के? ऑब्वियसली नॉट ना। तो जब इंडिया वालों ने इतना अच्छे से प्रोटेक्ट किया था, तो ऑब्वियसली बात है यार दुबई भी तो प्रोटेक्ट करेगा ना अपने सिटीजन्स को। तो इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ आ रही है ना, मतलब एक तो पता है क्या, एआई के ज़माने में ना आपको यही नहीं पता चलता कि कौन सी न्यूज़ रियल है और कौन सी न्यूज़ फेक है। मतलब इतना ज़्यादा एआई का ना गलत यूज़ हो रहा है ना। मतलब लोग ये एआई को यूज़ ना बेसिकली एक यूज़फुल तरीके से नहीं लोग करते। जैसे देखो मैं डिज़ाइनर हूँ,
सो मैं कुछ ऐसे डिज़ाइंस बना रही हूँ जो मैं जहाँ पे अटक रही हूँ या मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे एक इनविटेशन बनाना है तो मैं उसका एआई का यूज़ करूँगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, एआई का यूज़ गलत तरीके से कर रहे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से एआई का यूज़ अगर किया जा रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा गलत तरीकों से ही किया जा रहा है। अरे उसको यूज़ करो अपनी डेली लाइफ में, आपको क्या करना है, क्या चीज़ें, आप अपना प्लान्स बनाओ, आप चीज़ें करो। आप व्लॉगिंग करना चाहते हो, व्लॉगिंग के लिए आइडियाज़ लो। ये है एआई, आपको हेल्प करने के लिए एआई आया है। ये नहीं आया कि आप दूसरों की फेक न्यूज़ बनाओ, दूसरों के चेहरे लगा दो और देन फेक न्यूज़ बनाओ। दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो एक सोशल मीडिया और ये जो इंडियन मीडिया है ना, ये इतना ज़्यादा फेक न्यूज़ देते रहते हैं लोगों को, लोग डर जाते हैं कि पता नहीं ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ। मतलब यही नहीं समझ में आता है क्या रियल है क्या फेक है, यही नहीं समझ में आता है। तो प्लीज़ यार ऐसे फेक न्यूज़ बनाना बंद करो। देखो बहुत सारे पेरेंट्स अकेले यहाँ रह रहे हैं अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के, या बच्चे बाहर गए हुए हैं या पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं। तो ऐसे देखो फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कईयों के हार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो इस चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों की वजह से देखो किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा अपनी लिमिट तक रखो। अगर आप फनी वीडियोस बना रहे हो इट्स फाइन, लेकिन आप लोग तो अटैक्स वाली ये पता नहीं क्या क्या एआई बना रखे हैं। मतलब मैंने तो अभी देखा था कि कितना कुछ बना चुके हैं लोग, कि श्री राम भी आ गए हैं नीचे, और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे वीडियोस बना रहे हैं लोग एआई से। किसी का भी फेस रख के उसकी वीडियो बना दी, उनके पेरेंट्स को भेज दी। देखो उनके पेरेंट्स बेचारे वो नहीं होंगे इतने समझदार जो एआई समझ पाएंगे, तो वो लोग तो उसको बोलेंगे ना कि देखो तुम्हारी वीडियो है ये, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कम करो, अपने यूज़ के लिए करो, हंसी मजाक के लिए करो, लेकिन दूसरों की लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। तो बेसिकली यही चीज़ है। और हाँ, हमें प्रेयर करनी चाहिए कि ज़्यादा कुछ बड़ा ना हो और थोड़े में ही चीज़ें ख़त्म हो जाएं। एंड यस, मैं आज सुबह उठते ही जब मैंने फ़ोन चलाया तो मैं लिटरली डर गई थी, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी नींद में थी और मैंने इतनी सारी एकदम एक साथ इतनी सारी वीडियोस देखी। मैंने कहा ये क्या है। तो मैं थोड़ा सा बस चलो भगवान करें सब सही रहे। और बस हम प्रेयर कर सकते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो लोग वहाँ पे हैं और जो लोग वॉर में इस चीज़ का मतलब सॉर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी प्रेयर करेंगे हम लोग कि सब कुछ सही रहे और सब कुछ सही रहे। D10 लगाया है मैंने अभी नहा आई थी मैं, पूजा कर ली मैंने, नहा ली मैं, फिर मैंने D10 लगा लिया। अब मैं सोच रही हूँ मेरे क्लोथ्स भी सूख गए हैं तो मैं उनको भी साथ साथ तय कर देती हूँ, तब तक मेरा D10 भी सूख जाएगा। कर लिया मैंने फेस वॉश और मैंने कर दिए कपड़े भी तय। अब मैं अपना एक्चुअली टोनर लगाया था मैंने फेस पे, तो वो ही मैं इसको सोक कर रही हूँ ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, बड़ा क्यूट सा लगता है मुझे, ये चार्जेबल है ये। सो वेदर वैसे काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब काफ़ी गर्मी हो गई है आज तो मैं सोच रहा हूँ ठंडे पानी से ही नहाई हूँ। मैंने हेड वॉश किया जैसे ठंडे पानी से ही। ये देखो मैं अपनी अलमीरा कर रही हूँ आज सेट। विंटर्स के कपड़े हटा के समर्स के कपड़े लगा दूंगी। सो ये जैसे मैंने बॉक्सेस के अंदर रखे थे, आपको पता होगा मैंने आप लोगों के साथ में ही किया था ये सब कुछ तो मेरे इन वाले बॉक्सेस के अंदर मेरे पहले विंटर्स के कपड़े रखे थे, फिर मैंने इनके अंदर समर्स के रख दिए थे। तो मैं ऐसे ही एज यूजुअल अब इनको शिफ्ट कर दूंगी। अब समर्स के कपड़े निकाल के बाहर रख दूंगी और विंटर्स के सारे कपड़े इन बॉक्सेस के अंदर चले जाएंगे, और जो कुछ रह जाएंगे वो मैं अभी, मम्मा ने मुझे कहा था कि तुम एक रूम में रख देना, जब हम आएंगे तभी रखवाएंगे अंदर बेड्स के अंदर, क्योंकि मेरे से अकेले ना बेड नहीं उठते। तो उन्होंने कहा था कि तुम एक रूम में इसको रख देना सारे कपड़ों को, जो तुम्हारे मतलब यहाँ पे नहीं आएंगे अलमीरा में। देन वो हम जिस दिन आएंगे उस दिन हम अपने आप सेट करा देंगे तुम्हारा। मैंने कहा ओके
एक्चुअली ना पता है क्या होता है, अकेले बंदे को ना थोड़ा सा खुद भी डर लगता है कहीं पे चढ़ने में, कहीं पे बेड उठाने में। और मम्मा को भी डर लगता है कि देखो अकेला बंदा है, कहीं ये ना हो कि भाई गिर जाए, कुछ लग जाए। तो ऐसे होता है। तो फिर मम्मा कहते कि जितना तुझसे अलमीरा सेट हो जाए, तेरी अलमीरा में जितने कपड़े आ जाए रख दियो, बाकी सारे कपड़े उठा के एक रूम एक्स्ट्रा है जैसे हमारे पास, कहते वहाँ पे सारे कपड़े रख दियो अपने, और फिर हम आके जितना भी सामान होएगा मैं सारा खुद अपने आप से सेट करा दूँगी। देखो ये होती है केयर, ये होती है फैमिली, है ना। आ, अच्छा लगता है ये सुन सुन के कि देखो केयर करते हैं मम्मा, कि देखो नहीं अकेले नहीं करना, बंद करके रहना है, और कहीं पे ऐसी किसी भी चीज़ को सामान उठाने के लिए चढ़ना नहीं है ऊपर, अच्छे से स्टूल लेना, चेयर पे मत खड़े होना। बहुत समझाते रहते हैं। तो बस मैं फटाफट से करती हूँ ये। इसीलिए देखो 2 बज गए, इसीलिए ना मैंने सुबह चाय बना ली थी अपने लिए, ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो थोड़ा सा टमी ओके लग रहा है। सोचो मैंने अगर सुबह से कुछ नहीं खाया तो अब तक मेरी हालत क्या हो चुकी होती, सोच के समझ सकते हो आप लोग। फाइनली मैं अपने लिए पराठे बना लाई हूँ, मैं गोभी के पराठे बनाकर लाई हूँ आज। हाँ 3 बजे बताओ मैं खाना खा रही हूँ। देखा, इसलिए कहते हैं कि टाइम से ना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, अगर फिर उसके बाद ना सुबह मतलब उठते ही कुछ खा लेना चाहिए, अगर उसके बाद थोड़ा लेट भी हो जाए तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा पार्सल आ गया, सिरोस्की से मैंने वायरल चीज़ें मंगाई हैं। तो एक तो मैंने मंगाया है मेकअप फिक्सर, जो कि आजकल बहुत बहुत ज़्यादा इसका मतलब अल्टीमेट जा रहा है, इसका बेस्ट सेलर है। एंड एक मैंने ये मंगाया है, दिस इज़ ऑल्सो अ बेस्ट सेलर प्रोडक्ट, सरोस्की का ही है ये भी, स्किन मिस्ट है। ये मेकअप के साथ में भी लगा सकते हो, मेकअप के बाद में भी लगा सकते हो, मतलब इसको ये काफ़ी ड्यूई और ग्लोई देता है। एंड बहुत ही वायरल पील ऑफ मास्क मंगाया मैंने सरोस्की का, जो कि बहुत 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 अच्छा है। मतलब मुझे नहीं पता अच्छा है कि नहीं, मैं लगा के देखूंगी। अभी तो लगाने के बाद पता चलेगा। कोलाजन बूस्ट है इसमें, डीप हाइड्रेशन है। सो ये मैं सोच रही हूँ आज एक बार नाइट को लगा के देखूंगी। सो ये मैंने 3 चीज़ें मंगाई हैं, अभी मेरी 2 चीज़ें और आनी हैं, वो मेरे दूसरे ब्रांड से हैं। आई एम हैप्पी। संडे का मतलब पूरा मुझे वो मिल गया, अब क्या कहते हैं फल, संडे का पूरा एक मस्त मिल गया मुझे, मेरे प्रोडक्ट आ गए। आई डोंट, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बस मैं अपने पराठे खा लेती हूँ, नहीं ठंडे हो जाएंगे। मैं सो गई थी एक्चुअली, अब सोने के बाद मैं अभी उठी हूँ, और आप मेरे मेकअप का ग्लो देख सकते हो। मैंने ना ये लगाया है एक्चुअली स्किन मिस्ट सरोस्की का भी, जो मैंने मंगाया था। और रियली पता है इतना मैट फेस हो रखा था ना मेरा, मैंने आफ्टर बिफोर की फ़ोटो खींचना भूल गई मैं। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं दिखाऊंगी, जब मेकअप से पहले और मेकअप मतलब इसको यूज़ करने के बाद, यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद। सो अब मेरे फेस पे ग्लो देखो फर्स्ट। और मैंने एक मेकअप को मतलब एक प्रोडक्ट को और टेस्ट किया है, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने थोड़ा सा वैसे ही ट्राई किया था, क्योंकि मैंने अभी ना सामान लेने जाना है, अपने लड्डू के कपड़े लेने जाना है, और एक दो चीज़ें मैं सोची कलर का पैकेट वगैरह ले आऊँ, क्योंकि होली के टाइम पे ना टाइम नहीं मिलेगा। सो मैंने कहा हल्का सा मेकअप कर ही लेती हूँ, थोड़ी सी यही जा रही हूँ। तो एक प्रोडक्ट को मैंने और यूज़ किया है, वो है सरोस्की का ये फिक्सर, मेकअप फिक्सर। सो इसको ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है आजकल। सो मैंने कहा एक बार चेक करके देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग ना एकदम जब कोई प्रोग्राम होता है, कुछ होता है ना, हम तभी चेक करते हैं, और तब पता चलता है कि यार प्रोडक्ट तो मतलब सूट ही नहीं किया यार फेस पे। तो इसलिए पहले ही पता चल जाए चीज़ें ना, तो बेटर रहता है। तो हमारा एक्चुअली फंक्शन में हमारी चीज़ ख़राब ना हो, वो ज़्यादा बेटर है। हमें इसलिए हमेशा प्रोडक्ट ना पहले यूज़ कर लेना चाहिए। कई बार क्या करते हैं हम फाउंडेशन मंगा लेते हैं, और उस टाइम पे बॉटल में तो वो एग्जैक्ट ठीक लगता है, कि लगता है सेम कलर है सेम कलर है, लेकिन जैसे ही हम किसी प्रोग्राम में उसको लगाते हैं तो लगता है ये तो वाइट हो गया, यार ये तो इतना डार्क हो गया। तो हमेशा प्रोडक्ट्स जब भी आपके आए ना, तो ट्राई करो आपने जिस भी प्रोग्राम या जिस भी फंक्शंस के लिए आपने मंगाए हैं, तो एक बार पहले सबसे पहले उसको ट्राई ज़रूर कर लो, उसको यूज़ ज़रूर करके देख लो कि ये एक्चुअल में यूज़ करना कैसे है। क्योंकि हड़बड़ाहट में ना तो वो ढंग से यूज़ कर पाएंगे, और आधी चीज़ें वेस्ट होती हैं वो अलग।
तो मैं इसलिए जब भी कभी कोई चीज़ मंगाती हूँ ना, तो मैं एक बार ज़रूर पहले ट्राई ज़रूर करती हूँ कि उसको करना कैसे है ट्राई। मैं कुछ गलत तरीके से ट्राई तो नहीं कर रही हूँ, तो ये सब मैं ज़रूर करती हूँ। तो चलो बस मैं निकलती हूँ, एक्चुअली वैसे भी 5 बज गए। आज का दिन ना जैसे मैंने डिसाइड किया था ना, जिस जिस टाइम को उस टाइम पे एग्जैक्ट हुआ है आज। मतलब जैसे मैं प्लान करती जा रही थी ना, बिल्कुल सेम चलता रहा है। वो भी पता है, जैसे मतलब मैंने पहले सोचा था कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी सुबह, और मैं लेट उठी थी, तो मैंने सबसे पहले उठ के चाय वगैरह पी ली थी। 11:30 वहीं मुझे हो गए थे। वही करते करते मतलब मैंने झाड़ू भी लगा ली थी, सफाई भी कर ली थी, सोचो 11:30 बजे तक। देन उसके बाद मैं नहाई थी। मैंने ना यही सोच लिया था, मैंने कहा 11:30 नहाने जा रही हूँ, पक्का मुझे ना 1 घंटा लग जाएगा, 12:30 हो जाएंगे, और एग्जैक्ट वही हुआ। मतलब पूरे 12:30 हो गए। फिर मैंने कहा चल अब ना मैं कपड़े तय कर लेती हूँ, फेस को वो ये सब कुछ करके। यही करते करते मुझे 2-2:30 बज गए। फिर मैंने अपने लिए पराठे वगैरह बनाए जो मैंने बनाए थे। मतलब बहुत अच्छे से एग्जैक्ट से कहते हैं ना, टाइम मैनेज हुआ है हर चीज़ का। मतलब मुझे पता था कि मुझे इतनी देर में ये चीज़ करनी है, मुझे पता है इतनी देर में ये चीज़ करनी है। मतलब बहुत अच्छा संडे, बहुत ही अच्छा। मतलब जैसे पिछली बार जितना बेकार मेरा संडे गया था, क्योंकि वो मेरे 3-4 घंटे जो खराब हुए थे, आज मेरा उतना ही अच्छा संडे गया है। टच वुड ऐसा ही जाया करे। मतलब जो चीज़ प्लान करो ना, उस हिसाब से चलती रहना, बड़ा मज़ा आता है। बस अब मैं जाके फटाफट से अपने कान्हा जी के लिए कपड़े ले आती हूँ, होली पे पहनाने के लिए उनको। और फिर मैं थोड़ा सा, मुझे 1-2 सामान लेना है, जैसे शुगर ख़त्म हो रही है तो वो भी लेती आती हूँ। सो मैं अभी आती हूँ। स्मार्ट पॉइंट आई थी मैं शुगर लेने के लिए। सब मैं निकलती हूँ। ले आई हूँ मैं सामान। कृष्णा की ड्रेस भी ले आई हूँ, एक ये होली का कलर भी ले आई हूँ। अकेली हूँ मैंने किसके साथ खेलना है होली, अपने भगवान जी के साथ खेलनी है बस। तो मैं एक ही ले आई थी पैकेट, और बाकी शुगर वगैरह ले आई थी। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद मुझे कॉफ़ी पीनी है। आई नीड कॉफ़ी क्योंकि अभी बनाऊंगी तो ठंडी हो जाएगी। ओह, तो पहले पूजा कर लेते हैं, देन उसके बाद कॉफ़ी पीएंगे। मैं बना लाई हूँ अपने लिए कॉफ़ी, देखो। आज मैं उस वाले कप में नहीं रखी, मैंने कहा चलो ये वाला बाहर निकला हुआ था ना मेरा कप। एक्चुअली चाय में इसी में पीती हूँ ना सुबह, तो फिर यही निकला हुआ था, मैंने कहा यही वाला पी लेते हैं। और मैं अपने लिए लाई हूँ केक। मतलब ये मैं उसी दिन लाई थी सिस्टर के साथ, जब मैं गई थी ना, तो मैं लेकर आई थी। हाँ, मैं आपको एक बहुत फ़नी बात बताती हूँ। मैं और सिस्टर अभी वहाँ गए थे ना अपना स्नैक्स वगैरह लेने, जिस दिन वो घर भी आई थी। अभी कल की परसों की बात है, हाँ। तो उस दिन पता है क्या हुआ, मैंने ना अपनी जो एक्सेस थी ना, उस जहाँ पे हमने अंदर जाना था स्नैक्स लेने के लिए, तो मैंने वहाँ पे ऐसे खड़ी करी। तो मैं साइड में खड़ी कर रही थी, तो 2 बंदे ना वहाँ पे बैठे हुए थे उसी साइड पे कॉर्नर में। तो वो कुछ ना बात कर रहे थे, तो उसने ना मुझे देख के कुछ बोला। तो मैंने, जैसे ही मैं अपनी स्कूटी खड़ी कर रही थी, तो मैंने एकदम से पूछा, मैंने कहा हाँ बोलो। तो कहता है नहीं जी, हम तो आपस में बात कर रहे हैं। और मेरे को इतनी हंसी आई ना, नव्या और मैं इतना हंसे। ये क्या था? मतलब मैं अपनी स्कूटी खड़ी करने गई, मुझे पता क्या लगा, मेरा दिमाग उस टाइम ये चला कि उसने शायद मुझे ये बोला है कि यहाँ पे स्कूटी मत खड़ी करो, आगे जाओ। मैंने इसलिए एकदम से रुक के पूछा, मैंने कहा हाँ क्या? तो कहता है नहीं जी, हम तो आपस में बात कर रहे हैं। मैं और नव्या इतना हंसे, मतलब मैंने ना उस टाइम, हम डायरेक्ट ऑफिस से ही आए थे, मैंने हेलमेट पहन रखा था। मानोगे मेरे को ना हेलमेट उतारना इतना मुश्किल हो गया, हंस हंस के मेरा मुंह पूरा लाल हो गया। मतलब वो मोमेंट था रिकॉर्ड करने वाला। बट ऐसे मोमेंट में ना कभी कभी याद नहीं आता आपको। आप ना तो आपके हाथ में कभी फोन होता है, और ना ही कोई होता है रिकॉर्ड करने वाला, ऐसा कोई मोमेंट। तो इतने हंसे हम, इतने हंसे। मैंने मम्मी को बताई वाली बात, मैंने अपने ऑफिस में, जो हमारी ऑफिस में जो कॉलीग्स हैं उनको बताई, वो इतना हंसे इस बात के ऊपर। कहते
मैं कहा मेरे को नहीं आदत सुधारनी पड़ेगी, मैं किसी से भी राह चलते पूछ लेती हूँ क्या वो मुझसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब मेरे से कोई देख लेना, कोई मेरे से आई कांटेक्ट कर ले, मैं सीधा पूछ लेती हूँ क्या हुआ। ये आदत ठीक करनी पड़ेगी थोड़ी। हेयर्स भी डन कर लिए मैंने आज अपने, एंड मैंने अपना डिनर भी बना लिया है। तो बस मैं अपना भी डिनर एंजॉय करती हूँ, एंड देन मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।